कर दो, नीचे कर दो। हाँ, इसको पीछे कर ले क्योंकि मुझे लोगों को देखना है। ये पहले हेलो। हाँ ठीक है, आ गई आवाज, आ गई। माइक तो गया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाई हाफिज हफीजुर रहमान साहब, बरजीज ताहिर साहब, परवेज रशीद साहब, मरियम औरंगजेब साहिबा, हमारे शेर राना फरमान अली खान साहब, हमारे दूसरे शेर राना मोहम्मद फारूक साहब, और अस्तोर के शेरों और दलेरों और शेरनियों, अस्तोर की खूबसूरत वादियों और बुलंद पहाड़ों की तरह बुलंद हौसला और जज्बा रखने वाले शेरों, इस खूबसूरत वादी की तरह इसमें जो खूबसूरत झरने बहते हैं, उन शफाफ झरनों की तरह शफाफ दिल रखने वाले मेरे नौजवानों, बुजुर्गों, बहनों, बेटियों, बेटों और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले लोगों, अहले बैत से मोहब्बत करने वाले लोगों, शहीदों और गाजियों के वारिसों, आप सबको मरियम नवाज की तरफ से अस्सलाम अलैकुम, और आप सबको मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की तरफ से और शहबाज शरीफ साहब की तरफ से भी बहुत बहुत अस्सलाम अलैकुम। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि ऐसे इलाकों में इतने सारे लोग आए किधर से हो भाई। चौगान के अवाम जिंदाबाद, जिंदाबाद। अभी जब जलसा शुरू हुआ तो मरियम औरंगजेब साहिबा मुझे बता रही थी, हमने तस्वीर आपकी खींच के नवाज शरीफ साहब को लंदन में भेजी, तो उन्होंने पूछा क्या वाकई ये चौगान का जलसा है? मुझे मेरे बच्चे ये पूछ रहे थे कि मामा ये ना हो कि आप गिलगित बल्तिस्तान में रह जाएं और लाहौर वापस ना आए। तो मैंने सोचा आपसे पूछ लूं कि अगर गिलगित बल्तिस्तान में मुझे रहना होगा, उस पर मुझे घर देगा ना इंशाअल्लाह? चौगान के आवाम मुझे अपनी बहन को यहाँ पर घर देंगे ना इंशाअल्लाह? दिल वैसे मेरा दिल नहीं करता वापस जाने को, यकीन करो दिल करता है यहीं रह जाऊं, क्योंकि आप लोगों ने मुझे इतनी मोहब्बत दी है, इतनी शफकत दी है अपनी बहन को, बेटी को। मैं ये जान गई हूं कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम न सिर्फ बड़े दिल वाले हैं, समझदार हैं, बल्कि बहन और बेटी की इज्जत करना जानते हैं। और आपको पता है कि उस इज्जत का
सबूत मैं अपने साथ लाहौर वापस लेके जा रही हूँ, और वो सबूत ये है कि मेरे कमरे में और मेरे सामान में उन चादरों के अंबार लग गए जो चादरें मेरे सरों पे आप लोगों ने डाली, मेरे सर पे आप लोगों ने डाली। और मुझे अभी हाफिज हफीजुर रहमान ने ये भी बताया कि अस्तोर वो जगह है जहां पर जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनका नाम नवाज शरीफ रखा जाता है, माशाअल्लाह। तो अगर अस्तोर के अवाम मोहब्बत करना जानते हैं, अगर चुगान के अवाम मोहब्बत करना जानते हैं, तो नवाज शरीफ भी मोहब्बत निभाना जानता है। तो आपकी बहन मरियम नवाज भी मोहब्बत निभाना जानती है। और जो रिश्ता मेरा आपके साथ जुड़ गया है, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के साथ जुड़ गया है, आपकी मोहब्बत ने जो ये रिश्ता मेरे दिल के साथ कायम कर ली है, ये रिश्ता मैं अपनी आखिरी सांस तक निभाऊंगी इंशाअल्लाह। क्योंकि हम इज्जत के बदले इज्जत देना जानते हैं, हम इज्जत और मोहब्बत की कदर करना जानते हैं, हम वादे निभाने जानते हैं। और इंशाअल्लाह आज यहाँ जो जो भी वादा आपसे किया गया है या किया जाएगा, मैं इंशाअल्लाह मुस्लिम लीग नून, नवाज शरीफ साहब और हम सब आपसे वो वादे निभाएंगे। और एक बात, ये जो दोनों सिपाही शेर मेरे साथ खड़े हैं, हमारे जो कैंडिडेट्स हैं, इनके बारे में सुना है कि वफा करने वाले लोग हैं, वफादार लोग हैं, अवाम की खिदमत करने वाले लोग हैं। और इसी तरह मेरा भाई, जिसकी मैं बहुत दिल से न सिर्फ इज्जत करती हूँ बल्कि कदर करती हूँ, उसका नाम है हाफिज हफीजुर रहमान। अगर मुझे पूरे पाकिस्तान में शहबाज शरीफ के बाद कोई दूसरा वजीर आला नजर आया जिसने सही मानों में आपकी खिदमत का हक अदा किया, उसका नाम है हाफिज हफीजुर रहमान। जब आप गिलगित बल्तिस्तान की धरती पर कदम रखते हैं तो आपको चप्पे चप्पे पर नवाज शरीफ और की खिदमत के आसार और हाफिज हफीजुर रहमान की खिदमत के आसार आपको जगह जगह चप्पे चप्पे पर नजर आते हैं। चाहे वो सड़कें हो जो 72 साल में नहीं बनी, चाहे वो स्कूल्स और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के कैंपस हो जो 72 साल में गिलगित बल्तिस्तान को नहीं मिले, चाहे वो कैंसर हॉस्पिटल हो या दिल का अस्पताल हो, चाहे वो इख्तियारात का ट्रांसफर हो गिलगित बल्तिस्तान को, ये हक जो 72 साल में आपको नहीं मिला, वो अब इंशाअल्लाह ताला आपको मिला भी है और मजीद भी मिलेगा। तो क्या गिलगित बल्तिस्तान के अवाम और चौगान के अवाम, अस्तोर के अवाम मुझे हाथ उठा के ये गवाही देंगे कि नवाज शरीफ ने दिल से आपकी खिदमत की है? और अभी मैंने नोट कर लिया है कि कॉलेज और इंटर कॉलेज, गर्ल्स का इंटर कॉलेज, उसकी डिमांड आई है। और बल्कि हाफिज हफीजुर रहमान साहब ने खुद ही ऐलान कर दिया है कि यूनिवर्सिटी जो है वो भी बनाएंगे, यूनिवर्सिटी का कैंपस अस्तोर के अंदर। तो हाफिज हफीजुर रहमान साहब नवाज शरीफ साहब की तरह वादा निभाने वाले इंसान हैं, खिदमत में दिन रात एक करने वाले इंसान हैं। लेकिन मैं यहाँ आवाम को गवाह बना के कहती हूँ कि ये जो वादे इन्होंने किए ये इंशाअल्लाह पूरे करेंगे, लेकिन मैं भी इनसे इन वादों को पूरा करने पे मुकम्मल इसरार करूंगी, बल्कि राब्ता रखूंगी इंशाअल्लाह ताला। और मैं आगे बढ़कर उससे ये भी बात करना चाहती हूँ कि हम यहाँ सुनाए खवातीन भी बहुत तालीम याफ्ता हैं। मुझे देखने दें अपनी बहनों को, माओं को, जरा बेटियों को। मैं ये चाहती हूँ कि ना सिर्फ इनको कॉलेजेस और कैंपसेस यूनिवर्सिटी के मिलें, बल्कि इनको लैपटॉप्स भी मिलें, फ्री लैपटॉप्स इनको मिलें। और गिलगित बल्तिस्तान के अवाम और खुसूसन उनके तलबा को 4G की सहूलत भी मिलनी चाहिए। और गिलगित बल्तिस्तान के नौजवानों को ये हक भी मिलना चाहिए
कि गिलगित बल्तिस्तान में जो भी तरक्की आए उसमें जो पहली जॉब्स और नौकरियों की क्रिएशन हो उसमें सबसे बड़ा हक गिलगित बल्तिस्तान के अवाम और नौजवानों को मिलना चाहिए। अब गिलगित बल्तिस्तान को न सिर्फ खुद सूबा बनना चाहिए जो कि जिस पे नवाज शरीफ ने काम पूरा कर लिया है। नवाज शरीफ का ये इंतखाबी वादा नहीं था, नवाज शरीफ का ये झूठा वादा नहीं था। नवाज शरीफ ने आईनी इस्तिलाहात के ऊपर 3 साल आपके सूबे के ऊपर काम किया और इंशाअल्लाह इन झूठों के और इन जाली हुक्मरानों के किस्मत में नहीं है अवाम का कोई भी भलाई। तो ये सूबा भी इंशाअल्लाह आपको नवाज शरीफ बना के देगा और आपका हक भी आपको नवाज शरीफ देगा इंशाअल्लाह ताला। और आपके जितने काम हो गए हैं जो रह गए हैं वो भी आपका नवाज शरीफ करेगा इंशाअल्लाह। और मुझे ये भी पता है कि नवाज शरीफ ने आपको तारीखी स्टोर की शॉन्टर पास के लिए 250 अरब रुपए दिए थे, लेकिन उसके फंड रोक दिए गए। इस जाली हुकूमत और जाली हुक्मरानों से हम और तवक्को भी क्या कर सकते हैं। और आज स्टोर के एक दूर दराज इलाके में भी ये नारा लग गया कि मुक गया तेरा शो न्याजी, गो न्याजी, गो न्याजी। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि स्टोर के गांव में ये नारा नहीं लगा। गुजरावाला से कराची तक, कराची से क्वेटा तक, क्वेटा से सकरदू तक, सकरदू से गिलगित तक और गिलगित से आज स्टोर तक ये नारा लग गया है कि मुक गया तेरा शो न्याजी, गो न्याजी, गो न्याजी। दे देंगे प्लीज टिश्यू, शुक्रिया। और जिस तरह ये आया था ना इंशाअल्लाह अब इसी तरह ये जाएगा। और दूसरा, गिलगित बल्तिस्तान में जो स्टोर रोड का एक हिस्सा मुकम्मल हो चुका है, दूसरे हिस्से के लिए नवाज शरीफ और हफीजुर रहमान साहब आपका हिस्से के दूसरा हिस्से के लिए टेंडर भी हो चुका है। अब 15 नवंबर को शेर पे मोहर लगाओ ताकि उस सड़क का बाकी हिस्सा भी मुकम्मल हो सके। याद आ गया ये नारा मुझे गिलगित बल्तिस्तान का बहुत पसंद है। आलो आलो, फिर से आलो आलो, वत्तो वत्तो, ये नारा मैंने सीख लिया अब यहां से। और एक और जरूरी बात कि ये शेरों की सरजमीन है, गिलगित बल्तिस्तान शेरों की सरजमीन है और यहाँ किसी गीदड़ की लीडरी की गुंजाइश नहीं है। शेरों की धरती का लीडर भी एक शेर को होना चाहिए और उस शेर का नाम है बिल्कुल फरमान अली साहब भी और राना मोहम्मद फारूक साहब भी और आपके दिलों का वजीर आला हाफिज हफीजुर रहमान। और उस गिलगित बल्तिस्तान के शेर का नाम है गीदड़। आते हैं वो पहाड़ों से रात को उतरते हैं ना, आधी रात को चोरी छुप के उतरते हैं और जब सुबह की रोशनी होने लगती है तो भाग जाते हैं। इसी तरह जब गीदड़ आते हैं और भाग जाते हैं, शेर डटा रहता है, शेर खड़ा रहता है। तो जितने भी लोटे हो जाएं, शेर खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरे भाइयों बहनों, बच्चों, नौजवानों, एक काम नहीं करना, लोटों को वोट नहीं देना, क्योंकि लोटों की जगह आपके गुसल खानों में है, आपके पोलिंग स्टेशन में नहीं है। गीदड़ जब वादे करते हैं तो 2.5 साल बाद आके रोना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि मेरे पास कोई अलादीन का चिराग तो नहीं है कि मैं 2.5 साल में बदल दूं। पहले कहते थे 9 दिन में सब बदल दूंगा, अब 2.5 साल बाद आके आवाम को रोना रो रहे हैं कि मेरे पास कोई जादू का चिराग नहीं है। तो जो गीदड़ है वो वादा करते हैं, शेर वादे निभाता है अपने। गीदड़ सिर्फ बातें करते हैं,
शेर अमल करके दिखाता है। और गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ये बात भी जानते हैं कि सिलेक्टर्स कोई और नहीं, सिलेक्टर्स सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के अवाम हैं, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम हैं और अस्तोर के अवाम हैं, चौगाम के अवाम हैं सिलेक्टर्स। और जब सिलेक्टर्स यानी कि असल सिलेक्टर्स जिनका सिलेक्शन आइन भी मानता है, कानून भी मानता है, पाकिस्तान भी मानता है, जितनी चाहो धांधली कर लो, जितने चाहो मुस्लिम लीग नून के लोगों को तोड़ लो, बुज़दिल लोटे हो सकते हैं, बुज़दिलों को तुम खरीद सकते हो, लेकिन तुम गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को नहीं खरीद सकते, क्योंकि बुज़दिल लोटे झुकते भी हैं, बिकते भी हैं। और गिलगित बल्तिस्तान के और चौगाम के अवाम इतने बहादुर हैं, इज्जत वाले हैं कि ना झुकते हैं, ना बिकते हैं, ना लोटों को वोट देते हैं। और मैं बड़ी खुश हूं कि जाली हुकूमत के ऐसे तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान में आए हैं, जब वो मुंह खोलते हैं तो गलाजत टपकती है। हजरत अली शेर खुदा ने एक बात फरमाई थी, उन्होंने कहा इंसान अपने जबान के पर्दे में छुपा हुआ है, जब जबान का पर्दा हटता है तो इंसान का असल चेहरा सामने आ जाता है। मुझे बहुत खुशी है कि इनका असल चेहरा अवाम ने देख लिया और गिलगित बल्तिस्तान के पाक और साफ अवाम जो मोहब्बत करने वाले अवाम हैं, सच्ची बात करने वाले अवाम हैं, वो जानते हैं कि इस गंदगी को और गलाजत को गिलगित बल्तिस्तान की सरजमीन पे जगह नहीं देनी। क्या आप ऐसे लोगों को कभी वोट करोगे जो ना खवातीन का एहतराम करते हैं, ना इंसान का एहतराम करते हैं? जो मैं जब कराची में थी जलसे के लिए, तो ये मेरे कमरे का दरवाजा तोड़कर मेरे बिस्तर तक आ गए थे। क्या गिलगित बल्तिस्तान के अवाम इनका चेहरा नहीं पहचानते? नहीं पहचानते? ये वो लोग हैं, जब मैं अपने वालिद को कोट लखपत जेल में, जब नवाज शरीफ साहब वहां कैद थे, जब मैं वहां गई तो इन्होंने, जहां मेरे वालिद से मेरी मुलाकात हो रही थी, इन्होंने मेरे वालिद की आंखों के सामने उसकी बेटी को गिरफ्तार किया। और मैं ये भी बता दूं कि मुझे गिरफ्तार किसी मुकदमे की बुनियाद पर नहीं किया गया था, मुझे गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की तरह सच्चाई का साथ देने पर गिरफ्तार किया गया था। मुझे गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की तरह हक के लिए आवाज उठाने पर गिरफ्तार किया गया था। मुझे गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की तरह गलत को गलत कहने पर गिरफ्तार किया गया था। मुझे गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की तरह नवाज शरीफ के साथ डटे रहने पर गिरफ्तार किया गया था। तो मेरे आखिरी एक मैसेज बहुत जरूरी है कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम बहुत बड़ा शऊर रखते हैं, शेर और शायरी से भी शगफ रखते हैं, पढ़ने लिखने से भी शगफ रखते हैं। मैं ये जानती हूं कि वो इतने समझदार हैं, इतने बाशऊर हैं कि अपनी तकदीर का फैसला, अपनी किस्मत का फैसला, अपनी तरक्की और खुशहाली का फैसला एक ऐसी हुकूमत के हाथ में नहीं देंगे जो हुकूमत अब जाती नजर आ रही है। वो हुकूमत जिसको पूरे पाकिस्तान से सिर्फ एक ही चीज मिल रही है, हुकूमत इंसान करता है इज्जत के लिए, हुकूमत इंसान करता है सर उठा के, इंसान करता है खिदमत के लिए, बेइज्जती और जिल्लत के लिए। ऐसे रिस्क और ऐसी हुकूमत से मौत अच्छी जिसके बदले में आपको इतनी जिल्लत मिले जो आपको आज मिल रही है। तो मैं ये समझती हूं कि इस हुकूमत को पूरे पाकिस्तान से सिर्फ एक ही चीज मिल रही है जिसके गवाह खुद हैं, और वो ये है कि पूरा पाकिस्तान
آج جھولیاں اٹھا اٹھا کے ان لوگوں کو اس جعلی حکومت اور عمران خان کو بد دعائیں دے رہا ہے. تو جس حکومت کو ہر جگہ سے پاکستان کے کونے کونے سے بد دعائیں مل رہی ہوں، اس کو گلگت بلتستان کے باشعور عوام کبھی ووٹ دیں گے؟ کبھی دیں گے؟ کیونکہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب بھی بل بلا رہا ہے، پنجاب کے عوام بھی بل بلا رہے ہیں، کراچی کے اور سندھ کے عوام بھی رو رہے ہیں، گلگت بلتستان کے عوام بھی رو رہے ہیں، بلوچستان کے عوام بھی رو رہے ہیں، خیبر پختونخوا کے عوام بھی رو رہے ہیں. کبھی اتنی گندی گورننس اور کبھی اتنی مہنگائی پاکستان نے شاید پچھلے کئی سالوں میں دیکھی نہیں تھی. کہاں ایک طرف نواز شریف نے لوڈ شیڈنگ کے اندھیرے ختم کیے اللہ تعالیٰ کے فضل سے، پاکستان سے دہشت گردی کا خاتمہ کیا، مہنگائی کا خاتمہ کیا، اور کہاں آج روٹی 30 روپے کی ہو گئی. آج آپ کے گھروں میں مصیبتیں میری ماں بہنوں میں جانتی ہوں کہ کتنی مہنگائی ہو گئی اور اس سے آپ کے کچن کے خرچوں پہ کتنا فرق پڑا ہے. آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ اپنے بچوں کو روٹی کھلائیں، اپنے بجلی اور گیس کے بل دیں، یا اپنے بچوں کی فیسیں دیں، یا اپنے بوڑھے والدین یا ساس سسر کی دوائی کا خرچہ برداشت کریں. 600% قہر خدا کا، غضب خدا کا، 600% دوائیوں کے اندر جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے، دوائیوں کی قیمت کے اندر. اب انسان کے لیے مرنا بھی سستا نہیں رہا. تو جس حکومت سے پناہ مانگنی چاہیے، جن شیطانوں سے پناہ مانگنی چاہیے، ان کو گلگت بلتستان ووٹ نہیں دے گا انشاءاللہ تعالی. اور ابھی حفیظ الرحمان صاحب نے کہا کہ ان کی جگہ پاگل خانے میں ہے. میں سمجھتی ہوں ان کی جگہ پاگل خانے میں نہیں ہے، ان کی ایک ہی جگہ ہے. ان کو عوام کے حوالے کرو تاکہ عوام اپنے ایک ایک حساب لے ان سے. تو میرے بھائیوں، یہ جتنی چاہے دھاندلی کر لیں. اب یہ جو میرے کینڈیڈیٹس یہاں پہ کھڑے ہیں، ان کو میں یہ ریکویسٹ کروں گی کہ کیونکہ مجھے گلگت بلتستان کی ہر سڑک پہ، ہر گلی میں، ہر شہر میں، ہر محلے میں، ہر گاؤں میں مجھے صرف ایک ہی چیز نظر آئی اور وہ ہے شیر. نہیں، سب زور سے نعرہ لگاؤ، خواتین بھی لگائیں، ٹھپے پہ ٹھپا، ٹھپے پہ ٹھپا. اور شیر پہ صرف ٹھپا نہیں لگانا بلکہ اپنے ووٹ پہ پہرا بھی دینا ہے. کسی کو اپنا ووٹ چوری کرنے کی اجازت نہیں دینی. اور میرے یہ جو بھائی سامنے کھڑے، میں ان سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ ہم رونے والے لوگ نہیں ہیں کہ ہو جی دھاندلی ہو گئی ہم ہار گئے. میں بالکل یہ نہیں کہہ رہی. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ میں جب سے یہاں پر آئی ہوں، میں نے صرف یہاں پر شیر اور مسلم لیگ نون کو دیکھا ہے ماشاءاللہ. اور ٹی وی سکرینز کے ذریعے پورے پاکستان نے بھی دیکھ لیا ہے کہ گلگت بلتستان کے ہر کونے سے صرف شیر اور نواز شریف کی آواز آ رہی ہے. اگر تم نے دھاندلی کی کوشش کی تو یاد رکھو کہ عوام تمہیں چھوڑیں گے نہیں انشاءاللہ. وہ 2018 اور وقت تھا جب تم نے دھاندلی کر لی، اور وہ بھی 2-2.5 سال میں تم اتنی بری طرح تمہارا نقاب اتر گیا اور ایکسپوز ہو گئے ہو. دھاندلی کرنے والے بھی ایکسپوز ہو گئے، دھاندلی کے پروڈکٹس بھی ایکسپوز ہو گئے ہیں. اگر وہ دھاندلی اب جاتی نظر آ رہی ہے تو گلگت بلتستان میں دھاندلی کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. تو اگر تم نے دھاندلی کی تو گلگت بلتستان کے عوام تمہیں معاف کبھی نہیں کریں گے. نہ تمہیں مریم نواز شریف معاف کرے گی، نہ تمہارا پیچھا چھوڑے گی انشاءاللہ. تمہیں گھر تک پہنچا کر آئیں گے انشاءاللہ تعالی. تو آؤ آخر میں یہ وعدہ کرتے ہیں کہ 15 نومبر کو انشاءاللہ اسی طرح جوک در جوک اپنے گھروں سے نکلیں گے، شیر پر مہر لگائیں گے. اور میری ماں بہنوں بیٹیوں وعدہ کرتے ہو نا کہ نکلو گے انشاءاللہ. یہ جو چھتوں پر اور دیواروں پر بیٹھی میری مائیں بہنیں بیٹیاں، وعدہ کرو کہ نکلو گے انشاءاللہ. شیر پہ مہر لگاؤ گے انشاءاللہ، اپنی ترقی پر مہر لگاؤ گے انشاءاللہ. اور میرے یہ نوجوان مجھ سے وعدہ کریں کہ اپنے ووٹ پر پہرا بھی دو گے انشاءاللہ. دھاندلی کرنے کی اجازت نہیں دو گے اور وہیں پہ اس کو روکو گے.
یہ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب میں 30 سیٹیں میڈیکل کی تھیں، نواز شریف نے 70 کی. انشاءاللہ اس میں استور کا بھی کوٹا ہوگا، انشاءاللہ ہوگا. اور آخر میں میرے ساتھ مل کر 2-3 نعرے لگا دو. ایک تو چگام کی میرے بہن بھائی مائیں بیٹیاں بیٹے زندہ باد، استور زندہ باد. نواز شریف، آخر میں ایک دفعہ اور نواز شریف.